आरसीबी आपने अच्छा खेला। मेरी टीम ने बेंगलुरु की विमेंस प्रीमियर लीग टीम का बिड जीता है। बहुत खुश हूँ। मैं रेड और गोल्ड में हमारी महिला टीम को चीयर करने का इंतजार कर रहा हूँ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कैप्टन विराट कोहली का 25 जनवरी 2023 का ये ट्वीट उन तमाम सेलिब्रेटोरी ट्वीट्स में एक है जो विमेंस आईपीएल बिडिंग के बाद की गई। विमेंस आईपीएल भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की महिला क्रिकेटर्स और महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी बीसीसीआई ने एक ऐसा ही निर्णायक फैसला लिया था महिला और पुरुष दोनों के लिए समान मैच फीस को लेकर। और अब विमेंस प्रीमियर लीग बीसीसीआई का वो कदम जो निश्चित रूप से विमेंस क्रिकेट की दिशा दशा बदलने का मादा रखता है। मेंस आईपीएल के 15 सालों तक खेले जाने के बाद विमेंस आईपीएल आया है। मार्च 2023 में इसका आयोजन होना है। बीसीसीआई ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पहले सीजन में 5 टीम्स हिस्सा लेंगी। अब ये 5 टीम्स खरीदी भी जा चुकी हैं। अब इंतजार है प्लेयर्स के ऑक्शन और इस ऐतिहासिक लीग के आयोजन का। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं ज़नाना रिपब्लिक। ज़नाना रिपब्लिक में मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़नाना के इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इस हफ्ते की महिलाओं से जुड़ी 2 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी विमेंस प्रीमियर लीग की, फिर बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की अबॉर्शन से जुड़ी एक अहम टिप्पणी की। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग से। विमेंस प्रीमियर लीग जिसका स्टार्टिंग हुई है, जो आयोजित होनी है मार्च में, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या आप कहना चाहेंगी कि कितना ये पूरा जो खबर है वो कितना इम्पैक्ट कर सकती है विमेन क्रिकेट को? क्या एक्सपेक्ट हम इससे कर सकते हैं? आई थिंक सबसे बहुत बड़ी चीज़ जो हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं देवांशी इज़ कि हम पब्लिक परसेप्शन में कि विमेन क्रिकेटर्स एक सेकंड रेट प्लेयर्स हैं वो हम हटा सकते हैं। क्योंकि अगर जितना आप स्पोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे उतना बढ़ावा मिलेगा, उतना लोग ज़्यादा देखेंगे एंड धीरे धीरे होपफुली इतना देखें कि हम मतलब एक महिलाओं की टीम एक क्रेडिबल रूप में बाहर आ सके। और मैं क्रेडिबल इसीलिए बोलती हूँ, ये नहीं कि ये अच्छा नहीं खेलती हैं, सुपर्बली खेलती हैं, हमने देखा हुआ है कैसे खेलती हमारा जो T20 अंडर 19 में फाइनल, वही मैं बोलने वाली थी। बहुत बढ़िया खेलती हैं, पर क्रेडिबल इन दी आईज ऑफ आवर व्यूअर्स, इन दी आईज ऑफ पीपल, क्योंकि उन सबको लगता है कि अरे महिला की क्रिकेट टीम है, मतलब अब हमेशा उनको ज़्यादा कोई तवज्जो देता ही नहीं है उनको। और वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है जो पे पैरिटी हम कहते हैं। क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था पर मैच की जो फ़ी है जो मेल क्रिकेटर हैं उसका 1% से भी कम, क्योंकि वो ABC जो कैटेगरी होती है ना क्रिकेटर्स की, जो मेल कैटेगरी C को जो मिलता है वो भी बहुत गुना ज़्यादा मिलता है जो A कैटेगरी विमेन प्लेयर को मिलता है। तो मे बी ये चेंज हो जाएगा एंड होपफुली दैट विल चेंज इन द आईज ऑफ द पीपल, मुझे लगता है। और बढ़ावा बहुत मिलेगा क्योंकि अभी हम जानते हैं, चलिए 11 खिलाड़ियों को जानते हैं जो महिला हैं। इसमें जैसे मेल क्रिकेट वर्ल्ड में इतने सारे खिलाड़ी उभर कर आए, धीरे धीरे उनको अपॉर्चुनिटी मिली, जो स्टेट खेलते हैं, रणजी खेलते हैं, उन सबको अपॉर्चुनिटी मिली और फिर वो आगे वही टैलेंट आगे गया। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है, बिकॉज व्हेन यू लुक एट इट, इफ यू आर अटैच टू विमेंस, मतलब अगर आप विमेन लिबरेशन, फेमिनिस्ट, उन चीज़ों में से थोड़ी जुड़े होते हैं ना, तो ये एक बहुत कॉर्नर स्टोन मैं कह सकती हूँ। क्योंकि इसमें आप उन सारी महिलाओं को बढ़ावा देंगे, चाहे उनकी पे अभी उतनी ना हो जितनी मेल आईपीएल प्लेयर्स की है, पर जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, जो अपना जर्सी खुद खरीद रही थी और जाकर खेल रही थी। और आर्थिक मदद बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी मतलब फाइनेंशियली हमारा जोड़ तोड़कर, देवांशी, हम हमेशा जब भी हम महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, हम सिर्फ सब कुछ डिस्कस करने के बाद सिर्फ एक मुद्दे पे आ जाते हैं हमेशा, और हम दोनों इस पे सहमत रहते हैं कि अगर विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो मतलब गेम ही अलग है। फिर बिल्कुल वो गेम ही बदल देंगी, क्योंकि वो बहुत मतलब आपका नजरिया बदल जाता है लाइफ में। अगर आप सक्षम हो जाती हैं, सेल्फ एम्पावर्ड हो जाती हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं, तो आप एक बैड मैरिज में नहीं रहेंगी, एक बैड रिलेशनशिप में नहीं रहेंगी, वो सोसाइटल प्रेशर को नहीं
Accept करेंगी, एक्सेप्ट yes. करेंगी, क्योंकि आप अपने टर्म्स पे जी सकती हैं, क्योंकि आपके पास वो आर्थिक मदद है। तो मुझे इसके लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रखता है कि 11 से अब कितनी टीम्स होंगी जो उसका पूरा 5 टीम्स हैं अभी खेलेंगी जी। अगर 5 टीम्स होंगी तो फिर अगर देख लीजिए आप कम से कम 50 से लेके 100 महिलाओं को आप एम्पावर करेंगे। और मतलब द फैक्ट इज उनके साथ उनकी फैमिली एम्पावर होगी, उनके साथ ये लड़कियां जो छोटे छोटे शहरों से आएंगी, जो उनके माता पिता हैं, वो देख के कहेंगे कि देखिए हमारी लड़की भी अब IPL खेल रही है। तो अब उसको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स फिर और देखेंगे कि अरे महिलाएं लड़कियां भी अब IPL खेलने लगी हैं तो मेरी लड़की भी खेल सकती है। तो जो एक करियर ऑप्शन छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी जो अल्टीमेट करियर ऑप्शन महिला का देखा जाता है 80% लोगों के भाई मतलब मुझे लगता है शादी एक करियर ऑप्शन देखा जाता है उनके लिए। तो आपको एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर मिलेगा, क्योंकि क्रिकेट एक पॉपुलर स्पोर्ट है, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया में। और अगर महिलाओं की IPL टीम्स होंगी 5 तो गेम बदल जाएगा मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, मैं उसे बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। प्रीति, अभी हमने ये बात की कि कैसे लोकल लेवल पर और कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकल कर आ सकती हैं छोटी छोटी जगहों से, छोटे छोटे एरियाज से भी, क्योंकि वो उस तरह से पूरा नैरेटिव भी स्थापित होगा। अब अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल की, एक ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं जेस जॉनसन, उन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग की चर्चाओं के बीच कुछ दिन पहले ही कहा था कि महिला IPL की शुरुआत विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और अगर महिला IPL पुरुषों के IPL के कहीं भी आसपास रहता है तो ये बहुत सारी महिला क्रिकेटरों का जीवन बदलने वाला, जैसा आपने कहा भी। तो ग्लोबल लेवल पर क्या चेंजेस आप देखती हैं कि इससे कितना बदलाव आ सकता है और कितना एम्पावरमेंट वहां तक भी जा सकता है? मतलब देखिए, मैं बहुत सेल्फिश हूँ इन मामलों में देवांशी। मैं इसको ना बहुत अपने देश, हमारी महिलाएं, हमारी जो आउटलुक है मैं उससे देखती हूँ। आई एम सॉरी, क्योंकि जी वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे जो वेस्ट हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो वेस्ट में जो कहते हैं ना एक सर्कल होता है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो हमसे बहुत आगे हैं। बहुत मतलब यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए आप, और जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, काफ़ी आगे हैं हमसे। तो अगर आप उस बिना पे देखें तो ग्रेट, जी हाँ, क्योंकि जो महिला वर्ल्ड ओवर है कि क्रिकेट स्पेशली, मुझे लगता है टेनिस एक अकेला स्पोर्ट होगा जहां पर विमेन प्लेयर्स और मेल प्लेयर्स को इक्वल तवज्जो दिया जाता है। बहुत टाइम तक नहीं दिया जाता था मेल टेनिस प्लेयर्स को सेम, अगर वो सेम ट्रॉफी के लिए उनकी वो जैसे विंबलडन मान लीजिए, उनको ज़्यादा दिया जाता था पैसा, अवार्ड मनी। तो एक पूरी मुहिम चली, एक पूरा इस पे वो हुआ, फिर महिलाओं को सेम मिलता है। पर बहुत सारे सर्किट है जिसमें अभी भी अलग अलग उनकी पे होती है। पर टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट है कि जहां पर मेल और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन लगभग इक्वल ही रहते हैं, मे बी थोड़ा इधर उधर हो, वो तो हमेशा ही होता है। पर क्रिकेट में इवन इंटरनेशनली इट इज सीन एज अ मैन स्पोर्ट, women have started playing it, and even then the spotlight has always been on the men's game ज़्यादा। और वो आप साफ देख सकते हो, इंडोर्समेंट्स देख लीजिए जो ये ब्रांड्स इंडोर्स करते हैं, पर मैच फी देख लीजिए, बहुत बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हाँ, उस लेवल पे ग्लोबली ये एक क्रिकेट को महिलाओं के लिए उठाएगा। इट विल मेक देम इंटरनेशनल स्पॉटलाइट डालेगा। जो प्लेयर्स और कंट्री से हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। पर जो ये हमारे लिए करेगा ना देवांशी, क्योंकि हमारे लिए अदर देन जस्ट एक स्पोर्ट्स को उभारना, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स है, मुझे लगता है फॉर इंडिया इट विल लीड टू अ सोशल स्लो चेंज एज वेल। इट विल चेंज द नैरेटिव जो हम बिल्ड करते थे अभी। ऐसे ही चीजें बदलती हैं। मतलब जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि महिलाओं को आर्टिलरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये धीरे धीरे कर कर ऐसे ही बदलाव ऐसे ही आता है। और मुझे लगता है अगर आप लोगों की थिंकिंग बदल देंगे ना, अगर उनको लगता है कि महिलाएं कर सकती हैं, महिलाएं अर्न कर सकती हैं, उनका भी नाम टीवी पे आएगा, उनका भी नाम पेपर पे छपेगा, बहुत बदल जाता है।
वो वही पर्सपेक्टिव से शुरुआत है। जाती है, बिल्कुल। और प्रीति, बाकी खेलों पर आप क्या इसका असर देखती हैं, कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि बाकी खेलों में भी जिस तरह से हमने हॉकी में देखा, हॉकी प्रीमियर लीग स्टार्ट हो गई, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी खेलों में इसका बड़ा असर हमें देखने को मिल सकता है। अब एक आखिरी चीज़ की ऑडियंस को लेकर, अभी ना मैं रिसर्च कर रही थी इस बारे में, तो मैंने एक ट्वीट पर नज़र गई मेरी, उसमें एक व्यक्ति लिखते हैं कि क्यों ही फालतू में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई नहीं देखता है विमेन क्रिकेट। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब इस तरह के भी रिएक्शंस आ रहे हैं। मतलब इसमें ना डाइकोटमी है, बात सत्य है कि विमेन क्रिकेट को ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। अगर आप देख लीजिए, खाली स्टेडियम्स जाते हैं जब महिलाओं का मैच होता है, ऐसी फ्रेंजी जो हो जाती है। हमारे न्यूज़ रूम में देख लीजिए, जब महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो जब इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो 2-3 ताली बज जाती थी। अब एक मतलब छोटा सा भी अगर एक मैच होता है जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम चाहे किसी से टीम के साथ भी खेले, छक्का भी पड़ जाता है तो पूरा न्यूज़ रूम पागल हो जाता है। तो ये बहुत डिफरेंस है। बहुत लोग कहते हैं कि मेंस जो क्रिकेट है वो विमेन क्रिकेट से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है देखने के लिए। इट्स मोर एक्साइटिंग, मोर एंटरटेनिंग। पर देखिए, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक विमेन हैव डन रियली वेल। अगर आप वो कैच जो एक क्या, मैं उनका नाम भूल गई हूँ उन क्रिकेटर का, मैं क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट मेल और फीमेल दोनों ही ज़्यादा नहीं देखती, पर अगर आप वो देखें तो बहुत रोमांचक रहता है महिलाओं का क्रिकेट भी। एंड होपफुली अगर हम इसको मेन स्ट्रीम कर दें, IPL, मतलब आप इतने सारे मैचेस खेलें, उसमें आप इंडोर्समेंट्स लेके आएँ, दैट यू कंपेल द यंगर जनरेशन टू वॉच, कि वो भी जाकर धीरे धीरे जाकर, मतलब मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली वैसा IPL का माहौल होगा जैसा मेंस में होता है। बट आई थिंक ये बिगिनिंग है, एंड आई थिंक बहुत बड़ी बिगिनिंग है। एंड होपफुली बाय सीजन 5, सीजन 6 हम ऐसा ही माहौल देखें। 15 साल मेंस IPL को दिए हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। हालांकि पिछले महीने DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में रिकॉर्ड भीड़ देखी गई थी। टिकट खिड़की एकदम फुल थी और मौका था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच विमेंस T20 इंटरनेशनल सीरीज का। और इसको लेकर भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने कहा भी था कि दैट इट इज़ अ स्पोर्ट वर्थ इन्वेस्टिंग इन। और ऐसा ही हम कुछ सच होता हुआ अब देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं महिला क्रिकेट के लिए, महिलाओं के लिए आने वाला समय बेहतरीन होगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे विषय पर, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की अबॉर्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी पर। दरअसल 32 हफ्ते की एक प्रेग्नेंट महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण में कुछ मेडिकल दिक्कतों का उसे पता चला था। वो अबॉर्शन करवाने की मंजूरी चाहती थी। आपको बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में साल 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। पहले कुछ कंडीशंस में 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की मंजूरी थी। 2021 में इसे बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दिया गया। कुछ केसेस में इस लिमिट के बाद भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। अमेंडमेंट्स में जिक्र आया एक पॉइंट का जो चर्चा का विषय भी बना, यानी अगर प्रेगनेंसी के किसी भी वक्त बच्चे के फिजिकली डिसेबल होने का पता चलता है तो इस आधार पर अबॉर्शन करवाया जा सकता है। इस अबॉर्शन के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो एक ऐसे ही मामले से जुड़ी हुई है। कोर्ट ने 32 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला को अबॉर्शन की मंजूरी देते हुए कहा कि गर्भपात कराना है या नहीं कराना है यह केवल महिला का अधिकार है, मेडिकल बोर्ड का भी नहीं। जस्टिस GS पटेल और जस्टिस SG दिगे की बेंच ने टिप्पणी की, जबकि मेडिकल बोर्ड ने ये सजेस्ट किया था कि भले ही भ्रूण में सिवियर एबनॉर्मैलिटीज़ हैं लेकिन अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। प्रीति, आज भी भारत में अबॉर्शन को टैबू माना जाता है। अबॉर्शन से जुड़े कानून होने के बावजूद कई महिलाएं अनसेफ मेडिकल अबॉर्शन करवाती हैं। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी कितनी मायने रखती है? देवांशी, भारत में ये टैबू है सोशली, पर मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मे बी हमारे जो दर्शक हैं उनको, मतलब मुझे भी नहीं जानकारी थी जब तक मैंने बहुत पढ़ा नहीं था इसके बारे में। जो इंडिया है ना, हमारे पास बेस्ट अबॉर्शन लॉज हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो एक महिला को राइट देते हैं ऑन हर ओन बॉडी। और मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है बहुत सारी चीज़ें। पर अगर आप अबॉर्शन लॉज देखेंगे, दे आर वेरी प्रो वुमेन, दे आर प्रो के मतलब उसको एक महिला को क्या चाहिए। और एक सर्टन मतलब वो तो जैसे होता ही है कि आप इस मंथ तक नहीं करा सकते, उसके बाद आपको अभी अमेंडमेंट के बाद 24 हफ्ते तक आप करा सकते हो। पर अगर एक महिला प्रेग्नेंट है
तो उसको किसी की मतलब वो अपना ये डिसीजन ले सकती है, अपने हस्बैंड को भी बताने की जरूरत नहीं है उसको कि उसका भी मतलब सिग्नेचर हो, वो ऑटोनॉमी है कि वो जाकर ये डिसीजन अपने मनोबल पर खुद जाकर ले और डिसाइड करे और खुद अपना साइन दे अगर वो बालिग है, और वो ये स्टेप ले सकती है। उसको कोई ये मतलब ये जो क्लिनिक्स जो हम देखते हैं ना कि अबॉर्शन, हिडन अबॉर्शन, जो महिलाएं बहुत सारी जाती हैं, जाने की जरूरत रियली नहीं है। आप किसी भी 24 के अगर आपका कम है आपका या प्रेगनेंसी, तो आप जा सकते हैं और आप उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। चाहे इट डजंट इवन हैव टू बी मतलब 18 ओवर के बाद आपको एक साइन करना पड़ता है एक पूरा डॉक्यूमेंट। ऐसा भी नहीं है कि उसमें आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। अगर आप अनवेड हैं, आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप अनवेड मदर हैं। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है और आप करवा सकते हो लीगली। और प्रीति, बिल्कुल सही बात आपने कही कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट लॉज जो पूरी दुनिया में है, अमेरिका जिसे हम इतना समृद्ध और प्रोग्रेसिव मानते हैं, वहाँ जो चीज़ें होती आई हैं हम लगातार उसके बारे में भी डिस्कस करते हुए हैं। लेकिन प्रीति, एक बात आती है कि बहुत सारी महिलाएं जो शायद दूर दराज में भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन तक पहुँच नहीं पाती, ये अवेयरनेस नहीं बन पाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो एक दो तरीके हो सकते हैं जिनके कारण ये जो पूरी अवेयरनेस इन लॉज को लेकर, ताकि वो भी कह सकें कि ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है और मैं करना चाहती हूँ? आपको क्या लगता है क्या सोशल नैरेटिव है? देखिए, अगर आप ये एक सोशल नैरेटिव बिल्ड करते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग, जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग होती है, सैडली बहुत ये दुखद बात है कि ये ज़्यादा स्ट्रेस करती है। चलिए, करना भी चाहिए एट अ लेवल, बट ये जो गर्भ है, प्रेगनेंसी है, उसको महिलाओं पे ओनस कर देती है। और अगर आप उनकी सारी एडवर्टाइजिंग देखें जो हमारी गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग होती है, इसके जैसे अगर आपको कॉन्ट्रसेप्शन अगर आपको एडवर्टाइज करना है, तो आप देखेंगे वो सिर्फ एम होगा ना उसका महिलाओं की तरफ होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रसेप्शन की, महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माला डी, अगर आप देखें, जब माला डी का चला था तो हर एडवर्टाइजमेंट निकली थी कि महिलाओं के ऊपर ही फोकस था, कि महिलाओं के ऊपर ही फोकस किया जाए कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्ट्रसेप्शन के या प्रेगनेंसी के। आपको नंबर 1 ये बदलना होगा कि आपको ये ओनस मेन पे भी डालना होगा कि जितने विमेन रिस्पॉन्सिबल है उतने ही मेन रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये सब एडवर्टाइजिंग, देखिए, अगर हम ना बचपन से वो अगर एड्स देखे आए, जो स्पेशली रूरल बेल्ट में अगर आप जाएं, आप देखेंगे माला डी की जो बहुत सारी एड्स होती हैं जो दूरदर्शन पे भी आती थी, वो सिर्फ एक बाल केंद्र होता है, 2-3 महिला होती हैं, वो चुप चुप के बात करती हैं, फिर डॉक्टर आके उनको समझाती है। और क्यों? अगर आप इसको, क्योंकि ये हो जाता है, और यही है, अगर आप गांव-गांव में देखें, प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रसेप्शन महिला की जिम्मेदारी हो जाती है, मेल की नहीं हो जाती है। बहुत लेटर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉन्डम्स के मेल यूज करें और उस पे एक पूरा कैंपेन हो। नहीं तो ये कैंपेन नहीं है। वो कॉन्डम्स भी अगर आप जाएंगे, जो ये शिशु केंद्र होते हैं गांव में, जो पीएचसी होता है, ये भी सिर्फ महिलाएं को एक्सेस होता है। कॉन्डम्स का भी बहुत कम मेल जाकर कॉन्डम्स लेते हैं, कोई लेता ही नहीं है, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो पूरी एडवर्टाइजिंग है, आपने ना एक पूरा सोशल नैरेटिव बना दिया है इस एडवर्टाइजिंग के कि ये ओनस उन महिलाओं पे आ गया, ये बदलना पड़ेगा। नंबर 2 जो आप कह रही हैं जो बदलना पड़ेगा, चलिए, हम इतना एक्सेसिव पैसा खर्च करते हैं गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रसेप्शन, आप गर्भ निरोध कैसे कर सकते हैं, कॉन्डम्स यूज़ करना, माला डी जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनको यूज़ करना। उसके साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये भी पब्लिसाइज करें और ये भी एडवर्टाइज करें कि देखिए, अगर आप गर्भवती हैं, आप अपना बच्चा नहीं चाहती, तो इन लॉज के हिसाब से आप इसका टर्मिनेट कर सकती हैं प्रेगनेंसी। आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। अगर ये आप इंस्टिल कर देंगे तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं, कहते हैं ना क्वैक्स, जो झोला छाप डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगी। और इतने सारे, अगर आप कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप यूएनई जो विमेन है, यूएन विमेन, अगर आप देखेंगे रिपोर्ट्स, इंडिया में इतनी सारी डेथ्स होती हैं जो अनसेफ अबॉर्शंस के थ्रू होती हैं। ये सब आप कट कर सकते हैं। पर एक ना सोशल नैरेटिव आपने बिल्ड कर दिया है कि लॉ आपको सपोर्ट करता है पर सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करती है, और वो गैप भरना बहुत जरूरी है।
और जैसा कि प्रीति ने कहा भी कि एडवर्टाइजिंग और तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम से ऐसा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा की। अपने दर्शकों का भी शुक्रिया कि वो अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगले हफ्ते हम फिर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए दी लल्लन टॉप।